वही कि लोगों में ही तासुर गया है कि जो जो बदनवान सियासतदान है, खाकुमतैन फौज उनकी मुहाफिज बन गई है। अब इस परसेप्शन को फौज कैसे दूर करेगी? ये एक मेरे ख्याल में चैलेंजिंग सिचुएशन है, और वो उसको करने के लिए उसको कुछ अमल करना पड़ेगा। उसको ज़ाहिर कम अज कम अमल ये होगा कि मुल्क में जो आम इंतखाबात हों। आमिर रजा साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब का ये कहना, यानी सवाल तो ये था ना कि क्या आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि फौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अगर तो इस तरह इंक्वायरी होती है तो सर ये तो फिर एक चीज नहीं रहेगी, या बात फिर जनरल बाजवा तक तो नहीं रुकेगी। एक एक तो बात जो आपने खुद पॉइंट आउट किया कि जावेद चौधरी ने बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने लिखा और उसके बाद खुद ही जो है उन्होंने उस चीज की नफी भी कर दी है कि जनाब मैंने मैंने ये बात जो है इस तरह से नहीं, इस तरह से कही गई है। यकीनन इससे बहुत सारे सवालात उठते हैं। और इमरान, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि बाजवा साहब की पूरी फौजी जिंदगी का एक तसलसल आपने देखा, बाज लोगों को इस बात पे मतलब एतराज है कि जाते जाते उन्होंने जो कुछ किया था उसकी नफी करके चले गए। और जो भी उन्होंने ज़ाहिर की फौजी जिंदगी में कारनामे अंजाम दिए, उनका जो पहला टर्म नवाज शरीफ साहब के दौर में जिस तरह से उनका एक किरदार रहा था, उसके बाद लेकिन जो उन्होंने फिर आखिरी उनके टर्म में हुआ, तो उसके ऊपर लोग जो है सवाली निशान खड़ा कर रहे हैं। तो जो इमरान खान का मेरे ख्याल में मिनिमम मुतालबा है ये कि कम से कम इंक्वायरी हो। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो हमारा इदारा है फौज का, वो अपने अफसरान के साथ खड़ा होता है। अब तक यही रिवायत रही है। तो उसमें मैं ही नहीं समझता कि इस चीज की अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी कोई। लेकिन जाहिर है कि फौज के पास चीजें दुरुस्त, यानी कि आगे वो क्या करती ये ज्यादा अहम है। और अगर वो आगे चलकर मतलब अवाम की मंगों के मुताबिक जो है फैसला साजी करती है और मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद में अपना एक मजबूत किरदार उसका होता है, तो मेरे ख्याल में वो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो मैनेज हो जाएंगी। जी। अच्छा, देखें आगे कैसे चलते हैं वो तो नजर आ रहा है सर। यानी हर थोड़े दिन के बाद एक नई गिरफ्तारी, एक नया मुकदमा, खुफिया मुकदमे। फिर ये आप भी जानते हैं कि जो कॉपीराइट्स होते हैं गद्दारी के और बगावत के मुकदमों के, वो सियासतदानों के पास नहीं होते, आम पाकिस्तानियों के पास भी नहीं होते, वो एस्टेब्लिशमेंट के पास होते हैं। हम तो वो सारा कुछ होते हुए देख रहे हैं सर। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे यहाँ मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आजकल जितना मैं देख रहा हूँ कि बड़ी खुलकर बात हो रही है। और इसमें जाहिर है कि एक पूरे एक तारीख है इस चीज की। मैं हम जैसे लोग जो समझते हैं कि भाई पाकिस्तान का और पाकिस्तान में फौज का एक कहते हैं ना कि 47 से आप देखें किरदार रहा है हमारी सियासत में रहा है। इसको कोई एडमिट करना पसंद करे ना करे वो एक अलग बात है। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उस वक्त जो है हम लोग, हमारे पास भी एक बड़ा एक लॉप साइडेड एक वो था कि आपने जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपने इनहेरिट किए थे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर किया था, उसके मुकाबले में फौज का इंस्टीट्यूशन कहीं बड़ा था। और क्योंकि बड़ा था और ज्यादा मुनज्जम था और ज्यादा तरक्की याफ्ता था, तो और डिसिप्लिन था, तो उसने पाकिस्तान की सियासत में एक किरदार अदा किया। उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फला फला दौर में उसका किरदार मजबूत है, और बाद लोग कहते हैं कि जी फला उसके अंदर जो है एक मंफी किरदार है। और ये एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है पाकिस्तान की सियासत में मैं देख रहा हूँ कि रहेगा, इसमें तब्दीली नहीं होने जा रही है। तो उसमें फिर जो एक कहते हैं ना कि एक अभी तक इस दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, तो लोग फिर ये कहते हैं कि जी इस किरदार को अवाम की जो एक कहते हैं ना कि उमंगों के मुताबिक होना चाहिए, इनके जो अवाम का इंटरेस्ट है उसके साथ, क्योंकि फौज जैसे इदारा जिसको अवाम ने हमेशा चाहा, उसको सराहा हर चीज के अंदर, एक आध मरतबा एक फर्ज करें कि बाद लोगों से कोई गलती हुई तो उसको पूरे जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन को आप करार नहीं दे सकते। वहां पर इंस्टीट्यूशन के पास क्योंकि मुनज़्ज़म है, अपने आप को वो दुरुस्त कर सकता है, वो अपने आप को रियलाइन कर सकता है। यानी कि अभी क्या एतराज है, ये परसेप्शन की बात है इमरान, बड़ी अहम। वही कि लोगों में ही तासुर गया है कि जो जो बदनवान सियासतदान है, खाकुमतैन फौज उनकी मुहाफिज बन गई है। अब इस परसेप्शन को फौज कैसे दूर करेगी? ये एक मेरे ख्याल में चैलेंजिंग सिचुएशन है। और वो उसको करने के लिए उसको कुछ अमल करना पड़ेगा। उसको ज़ाहिर कम से कम अमल ये होगा कि मुल्क में जो आम इंतखाबात हों उसमें उनका एक किरदार हो, और उन इंतखाबात को जैसा आपने फरमाया कि उनको करवाने के लिए भी एक फौज को कहना पड़ेगा। आपको याद होगा एक बार स्टेलमेट हुआ था गुलाम इसाक खान के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। तो हमारे जमाने में आर्मी चीफ होते थे अब्दुल वहीद काकड़ साहब, मशहूर है कि उन्होंने छड़ी हिलाई और इस मसले को हल करा दिया। तो यहाँ पर भी उनको जादू की छड़ी हिलानी पड़ेगी और इस मुल्क में इंतखाबात की दाग को हमवार करना पड़ेगा। अगर नहीं करवाते, नहीं होता, क्योंकि जितना डिले होगा, आप इस हुकूमत पे छोड़ देंगे फैसला शहबाज शरीफ साहब पर, उनके खानदान पे, तो इसका मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। और उसका जो बदनामी है, उनकी बदनामी का जो दाग है वो आप पे भी लग सकता है। लोग इतराज कर रहे हैं बहुत सारे लोग ना। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि जनाब जो पाकिस्तान आर्मी है जिसका मजबूत किरदार है इस किस्म के क्राइसिस के अंदर, उसको रिजॉल्व करवाएं, अवाम के साथ खड़ी हो,
जो बैरिक्स और अवाम में एक तासुर दिया जा रहा है बाज लोगों की जानिब पे, कोई फाका बदन डिवीजन आ रहा है, वो डिवीजन दूर होना चाहिए। मैं एक बात और कहूंगा कि पीटीआई को मैं नहीं समझता कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है। पीटीआई के बाद लीडरशिप को और इमरान खान का दिल दुखा हुआ है। वही जो मैंने बात की कि जनाब वो लोग दोबारा वापस आ गए हैं कि जिनके ऊपर हम 1999 से सुन रहे हैं, करप्शन के बड़े बड़े इल्जाम थे, बल्कि उससे पहले से अगर आप बात करें, आप आसिफ नवाज साहब के जमाने से बात करें, जहांगीर करामत साहब के जमाने से बात करें, तो उस चीज पे एतराज है। वरना कोई भी इस मुल्क में जो भी मतलब है समझता है पाकिस्तान की सियासत को, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता। हाँ, इख्तिलाफ राय है, उस इख्तिलाफ राय को दूर होना चाहिए। उसका तरीका यही है कि जनाब फौज अपने जो पार्टनर्स हैं वो ईमानदार हों उसके, और वो अवाम के साथ खड़ी हो जितना हमेशा खड़ी रही है। जी, बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।